हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि भारत के 7 अजूबे कौन से हैं तथा कब और कैसे चुने गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। कैसे और कब चुने गए थे भारत के 7 अजूबे? 7 जुलाई 2007 को दुनिया के 7 अजूबे घोषित होने के बाद भारत के एक समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत के 7 अजूबे चुनने के लिए 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच एक सिंपल मोबाइल मैसेजिंग मतदान करवाया, जिसमें भारत के 20 प्राचीन तथा मध्यकालीन स्थलों को चुना गया था, जिनमें से 7 अजूबों को चुनना था। मतदान के अनुसार चुने गए भारत के 7 अजूबों की सूची। नंबर 1, गोमतेश्वर। गोमतेश्वर को जैन संत बाहुबली के नाम से जानते हैं तथा यह कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर के निकट चंद्रगिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक पत्थर से निर्मित विशालकाय मूर्ति है। इसका निर्माण गंगा राजा रचमल के एक मंत्री चामुंडा राय द्वारा लगभग 983 ईस्वी में करवाया गया था। यह धार्मिक रूप से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि सबसे पहले मोक्ष बाहुबली को ही मिला था। हर 12 वर्ष में हजारों श्रद्धालु महामस्तकाभिषेक के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। इस अत्यंत शानदार मौके पर मूर्ति का दूध, दही, घी, केसर तथा सोने के सिक्कों से अभिषेक किया जाता है। नंबर 2, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर को हरिमंदिर साहिब दरबार भी कहा जाता है। यह सिखों का सबसे पुराना गुरुद्वारा होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान भी है। सिखों के चौथे गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में एक सरोवर की खुदाई की, जो बाद में अमृत सरोवर नाम से जाना गया। शहर अमृतसर, जहाँ पर यह स्थित है, उसका नाम भी इसी सरोवर के नाम पर रखा गया है। यह एक आयताकार मंच पर स्थित चारों तरफ से अमृत सरोवर से घिरा हुआ है। यह दुनिया भर के सिख धर्म के लोगों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, लेकिन यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को जाने की इजाज़त है। इसके अंदर की दीवारों की नक्काशी को चांदी और सोने से जड़े हुए काम से सजाया गया है, जिसके कारण इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। नंबर 3, ताजमहल। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना एक मकबरा है, जो कि भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। यह दुनिया के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। हर वर्ष यहाँ देश विदेश से घूमने के लिए लाखों टूरिस्ट आते हैं। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपने सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, जो कि आज मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना है। ताजमहल के निर्माण के लिए पूरे मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया तथा ईरान तक के कारीगरों को बुलाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण पूरा होने के बाद इसे बनाने में लगे सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे, ताकि दुनिया में कोई दूसरी ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग ना बन सके। नंबर 4, हम्पी। हम्पी भारत के कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह एक मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। सन 1565 ईस्वी में दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया तथा यह अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेषित है। लेकिन इसे आज भी देखकर यह कहा जा सकता है कि यहाँ एक बेहद ही समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के राजाओं को सोने, चांदी, अनाज और रुपयों से तोला जाता था तथा उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता था। नंबर 5, कोणार्क। कोणार्क उड़ीसा राज्य का एक छोटा सा शहर है, जहाँ पर कोणार्क मंदिर स्थित है। इसका निर्माण पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा काले ग्रेनाइट से 1236 से 1264 ईस्वी के बीच करवाया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। मंदिर का निर्माण एक विशाल रथ के आकार में किया गया है, जिसमें 7 घोड़े लगे हुए हैं और यह सूर्य देवता को आकाश मार्ग से ले जाते हुए दिखाया गया है। सूर्य मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर निर्माण की कला कलिंग शैली में किया गया है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नंबर 6, नालंदा। नालंदा बिहार राज्य की राजधानी पटना के पास स्थित है।
जो कि दुनिया के सबसे पहले विश्वविद्यालयों में से एक है। कुछ ऐतिहासिक अध्ययनों के अनुसार यह पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त वंश के सम्राटों द्वारा 450 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय वास्तुशिल्प का एक बेहद ही बेहतरीन नमूना है। यहाँ पर लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक रहते थे। यहाँ पर जापान, कोरिया, तुर्की, चीन, इंडोनेशिया जैसे सुदूर इलाकों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। नंबर 7, खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत हिंदू और जैन मंदिरों के मध्ययुगीन मंदिरों का सबसे बड़ा समूह है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पर 85 मंदिर थे, जिनमें से समय के साथ कुछ नष्ट हो गए और अब केवल 25 मंदिर ही बचे हुए हैं। खजुराहो अपनी कामुक कलाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पूरे परिसर में कामसूत्र से संबंधित कामुक आकृतियां बनाई गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा हमारे चैनल